अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बारबी गाउन, जो मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, यानी 9 इयर्स ओल्ड के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक यूज़ किया है। एक साटन है, नेट फैब्रिक है, और अस्तर के लिए कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है, और प्लेन फैब्रिक भी यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, उसके लिए हम अस्तर के फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कॉटन के अस्तर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम लेंथ के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ से 14 इंच नाप करके लेंथ कटिंग कर लिया है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें चोली की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों साइडों से हाफ इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए। उसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हाफ इंच छोड़ देंगे और तीरे का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पे, इस तरह से। उसके बाद हम मोड़े का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। फिर यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच पे, इस तरह से। और कमर के लिए भी हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 1 इंच टेकिंग के लिए डालेंगे तो कमर का 1 इंच कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से टेकिंग के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और फिर यहाँ से भी हम 3 इंच पे लंबाई देंगे, और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रंट के लिए हम हाफ इंच घुसाते हुए आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच कंधे को डाउन करेंगे। तो हमने ये निशान लगा लिया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के लिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच लिया है, और लेंथ हम लेंगे 3 इंच फ्रंट के लिए, और बैक वाले गले के लिए हम लेंगे 2 इंच, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो अब हम पहले बैक वाले निशान से कटिंग करेंगे इस तरह से, और मार्जिन लेते हुए, आपको जितना भी मार्जिन ले रखना है उस हिसाब से आप रख करके चोली की कटिंग कर देंगे। तो गाइज़, अभी वीडियो डालने में बहुत देर हो गया, क्योंकि मैं इधर बहुत बिज़ी थी। तो मुझे 2 फ्रॉक का ऑर्डर था, तो वो पूरा किया। फ़िलहाल मैं एक ही फ़्रॉक का वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए, हमने बैक वाले पार्ट को हटा दिया और फ्रंट वाले पार्ट के इस तरह से फ्रंट नेक को कटिंग कर लिया। आर्म होल को भी हम इस तरह से अच्छे से बैठा करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों टॉप पार्ट को कट कर लिया है, और इसी के नाप से आप इसी मेजरमेंट से सारे, मतलब साटन फैब्रिक और नेट फैब्रिक में भी चोली की कटिंग कर लेंगे। अब हम घेरे की कटिंग कर रहे हैं। तो हमने पहले साटन फैब्रिक को इस तरह से रखा है ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करके, और कमर का नाप हमने लिया है, कॉर्नर से लिया है, इसलिए हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 10 इंच पे हम कमर की गोलाई देंगे, और इसे जब हम नापेंगे तो ये देखिए हमारा 8 इंच रेडी हो गया, क्योंकि हमें 8 इंच ही चाहिए था कमर के लिए। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे 30 इंच। ठीक है, 30 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम टेप को ऊपर में घसकाते हुए नीचे से भी 30 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अगर आपने मेरा और भी कोई वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अम्ब्रेला की कटिंग कैसे करें। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था दूर से निशान। फिर भी मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की है कि आपको दिखा दूँ। तो हमने उस पार्ट को भी कट कर लिया है, साटन को। अब मैंने इस तरह से मतलब वर्क वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, 4 फोल्ड करके बैठाया है, और जिधर फोल्डेड साइड है ना, वहाँ पर ही से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, देखिए। और इस तरह से जब हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे तो हमारा गोलाई पूरा 8 इंच उतरेगा, क्योंकि ये 4 फोल्ड में है। इसकी कपड़े की ना मतलब घेर जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए कमर के लिए हमने ऊपर से 5 इंच लिया है, और गोलाई लगाने के बाद ये 8 इंच हो गया है। तो यहाँ पर हम गोलाई का निशान डाल देंगे। फिर हम यहाँ से जहाँ से निशान लगाएं गोलाई का, वहाँ से टेप को रखेंगे,
और नीचे नापेंगे तो हमारा 31 इंच आ रहा है। 1 इंच हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें नीचे हॉर्स लेस लगाना है, इसलिए 1 इंच ज़्यादा लिए हैं। तो हम इस वाले फैब्रिक में 1 इंच ज़्यादा लेंगे, ठीक है। 1 से 2 इंच भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, आपका लेस जितना चौड़ा हो उस हिसाब से। और इस तरह निशान लगाएंगे। फिर हम टेप को इसी तरह रख कर के इस तरह घुमाएंगे और फिर 31 पे ही निशान लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड पे निशान लगा लेंगे। तो मैं आपको आगे थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगी। इस तरह से पूरे गोलाई देंगे और हम अम्ब्रेले की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया। तो देखिए मेरे पास ये 4 मीटर पूरा फैब्रिक था, उसे मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया, फिर एक और फ़ोल्ड किया, तो ये हमारा हो गया 4 फ़ोल्ड। तो जब मैंने इसे 4 फ़ोल्ड किया तो इस साइड में है फ़ोल्डेड साइड, ठीक है। तो यह इसी साइड से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो पहले हम कपड़े को पलट लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम 5 इंच लेंगे कॉर्नर से दोनों तरफ से और इस तरह से गोलाई दे देंगे। जब हम इस तरह गोलाई देंगे तो ये पूरा गोलाई 8 इंच का आ जाएगा। फिर हम 30 इंच की लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 30 इंच नाप लेंगे और यहाँ से भी 30 इंच, फिर यहाँ से टेप रख के 30 इंच करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारा अम्ब्रेला कट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको इसी मेथड से छोटे बड़े जितने अम्ब्रेले को काटना है आप उसी तरह से कट कर लेंगे। देख लीजिए इस तरह से इंची टेप को रखना है ऊपर से नीचे तक का और गोलाई लगा देना है और इसे फिर हम कट करेंगे। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा हाफ सर्कल हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये फुल सर्कल होगा। तो गाइस हमने नेट फैब्रिक में सर्कल काट लिया है, ये भी 4 फोल्ड। तो अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के लिए बस हम सीधा लेंथ लेंगे 30 इंच और इस तरह से कपड़े को काट लेंगे। तो कपड़े को मैंने रखा है 2 फोल्ड में और कपड़ा पूरा 2 मीटर है, ठीक है। इस तरह से हम चून लगा के उसे बनाएंगे। अब हम प्लेन फैब्रिक में सर्कल कटिंग करेंगे। तो प्लेन फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे और इस तरह से सर्कल को बैठा के इसी नाप का एक और सर्कल रेडी कर लेंगे काट के। और तो देखिए हमने दोनों फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है, वर्क वाले को भी और प्लेन नेट को भी। तो जो ये प्लेन फैब्रिक और बचा है इसे हम एक और स्मॉल सर्कल कट करेंगे। मेथड बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मैंने बताया सर्कल काटने का। तो पहले हम इस कपड़े को काट के अलग कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसे हम 4 फोल्ड करके बैठा देंगे अच्छे से बराबर से। इस तरह से मिलाएंगे दोनों कॉर्नर को और फिर हम इसे 4 फोल्ड करके अच्छे से कपड़े को बैठा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड किया है और इस साइड फोल्डेड साइड है जो मेरी साइड में है, यहाँ से हम कपड़ा रखेंगे 5 इंच पे, गोलाई बनाएंगे, नीचे से भी हम गोलाई बना के इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने निशान लगाया है लेकिन वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने देखिए कपड़े को थोड़ा सा काटा, फिर उसको इस तरह से बराबर कर दिया और फिर आसानी से इस तरह से सर्कल कट हो गया। तो इस तरह से भी आप काटेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो हमने ये सर्कल को कट कर लिया। देखिए ये 2 पार्ट में है, इसमें दोनों साइडों में सिलाई करनी होगी। अब जो ये फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव्स के लिए फ्रिल काटेंगे। तो हमने कपड़े को फिर से 4 से 8 फोल्ड किया है और सबसे पहले हम इसे बराबर करेंगे दोनों साइडों से काट के। हमें जितना लेंथ चाहिए, तो हमने यहाँ 8 इंच की पट्टी काटी है, 8 इंच चौड़ी पट्टी। अब हम स्लीव्स काटेंगे। तो स्लीव्स हम काट रहे हैं पफ वाली। अगर आपको इस वीडियो का पूरा डिटेलिंग में वीडियो चाहिए जिससे आप ये स्लीव्स काट सके, तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है, 9 इंच चाहिए था हमें, मैंने एक्स्ट्रा रख करके 13 इंच लेंथ ली है क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा रखा है उससे हमारा पफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मोड़े का निशान 9 इंच पे बनाएंगे और यहाँ पर ही
4 इंच पे निशान लगा करके बाहीं का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच पीछे की तरफ लेंगे और यहाँ से फिर हम तिरछा निशान लगाएंगे बाहीं को मिलाते हुए और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये कट हुआ है। आई होप, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आई बटन पे डाल दूँगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो ये हमारा स्लीव्स कट हो चुका है। तो देखिए स्लीव्स को हम यहाँ से जहाँ पर ही हम कट मारे थे ना वहाँ तक चून बैठाना है। उसके बाद ये वाले जो पार्ट है जो हमने स्लीव्स की फ्रिल के लिए काटी है उसको भी हम दोनों साइडों से चून लगा लेंगे। दोनों साइडों से चून लगाना है हमें। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए स्लीव्स में हमने पफ में चून बैठा लिया है और ये वाले फैब्रिक के भी दोनों साइडों में हमने चून बैठा लिया है। उसके बाद हम स्लीव्स के ऊपर इसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगाया तो स्लीव्स का लुक ऐसा हो गया। अब हम बाही में पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख दिया और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो हमने यहाँ से सिलाई लगा लिया। अब उसे हम इस तरह से बीट की जैसा सिलाई कर देंगे दूसरी तरफ पलट के और हमारा स्लीव्स का बीट भी तैयार हो जाएगा, स्लीव्स भी तैयार हो जाएगा। तो हमारा स्लीव्स ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब हम जोड़ेंगे टॉप पार्ट को। तो हम सबसे पहले साटन रखेंगे, उसके ऊपर हम नेट रखेंगे और इसे हम चारों तरफ से सिलाई करके इसमें अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसे सब तरफ से सिलाई करना है, इसमें अटैच कर लेना है। दोनों पल्लों के साथ ऐसा ही करना है। तो हमने इसे अटैच कर लिया है, देख लीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले के पास उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और दूसरे पार्ट में भी हमने साटन जॉइंट कर लिया है। अब इसके कंधों को हम सिल के जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पर इसे हम टेकिन वाले निशान पे टेकिन लगा लेंगे तिरछी सिलाई करके। तो देखिए हमने तिरछी सिलाई करके टेकिन भी लगा लिया और कंधे को जोड़ लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स बैठाएंगे इस तरह से। दोनों आस्तीन को हमें इसमें अटैच कर लेना है मोड़े में। तो हमने दोनों आस्तीन को इसमें अटैच कर लिया है। अब हम जो है ना अस्तर वाले फैब्रिक के भी कंधे जोड़ देंगे। उसके बाद हम देखिए ये वाली फैब्रिक जो है सीधी वाली पहले हम बैक पार्ट की बीच से बिल्कुल कट कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया और बीच से हम हुक पट्टी के लिए कटिंग करेंगे बैक पार्ट के। तो हमने ये कट कर लिया, देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाली फैब्रिक जो कॉटन की है। इस तरह से रख के हम इसको भी बीच से कट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना। गोलाई को सीते हुए यहाँ तक सिल के लाएंगे और साइड से भी हम पूरे को सिलाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आस्तीन को जो है ना अंदर की तरफ डाल देंगे, क्योंकि हमें आस्तीन को बाहर नहीं रखना है। इस तरह करके हम रखेंगे और यहाँ से मूढ़े को और साइड से भी दबा के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए गाइस, हमने सिलाई लगा लिया है। आस्तीन हमारा अंदर ही है, आपको एडजस्ट करना है। अब इसे हम पलटेंगे तो हम आस्तीन की तरफ से ही उसे वापस अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से, देखिए। और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे पलट करके। दूसरी साइड भी हम उसी तरह से टानेंगे, अच्छे से ध्यान रखते हुए आराम आराम से करेंगे तो जल्दी ये सीधा हो जाएगा। तो हमने ये सीधी कर ली है, इसको अच्छे से खोल देंगे, खोल के अच्छे से बैठा लेंगे। तो हमने इस पल्ले को अच्छे से बैठा लिया है सीधा करके। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हुक पट्टी। तो इसके लिए हमने
4 इंच चौड़ी पट्टी लिए इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई करके इसमें हुक पट्टी हम लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें हुक पट्टी लगा लेते हैं। तो हमने इसमें हुक पट्टी लगा लिया है और इस तरह से एक पल्ले को उसके ऊपर रख के नीचे सिलाई लगा देंगे और फिर इसे पलट के हम साइड से फिटिंग की भी सिलाई लगा देंगे। लेकिन हम इसमें पहले एक फीता लगाएंगे, उसके बाद हम साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने फीता लगा के साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो हमारा ये फ़्रॉक का टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम घेरे की तैयारी करेंगे। स्लीव्स भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ये घेरा है, घेर के हम इस साइड से भी सिलाई कर लेंगे और दूसरी साइड से भी सिलाई करके दोनों साइडों को जोड़ के हम सर्किल रेडी कर लेंगे। और अब हम लगाने जा रहे हैं हॉर्स लेस। तो इसके लिए मैंने घेरे की जो नीचे का घेरा है ना, वहाँ पर ही इस तरह से सीधी साइड पे पट्टी को रखा है और उसे फिर स्टिच करना है। तो हम इसे इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। तो जब हम पूरे घेरे में इस तरह से लगा लेंगे हुक हाउस लेस को, फिर हम उसको दूसरी साइड में पलटेंगे, यानी उल्टी साइड में पलट के फिर इसके ऊपर से यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। तब इसे इस तरफ से पलट लेते हैं, उसके बाद सिलाई लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम उल्टी साइड में इसे पलट के सिलाई लगा रहे हैं और इसे सिल के हम हॉर्स लेस लगा लेंगे। बस इसी मेथड से आपको सब में हॉर्स लेस लगा लेना है। तो गाइस देखिए हमने दोनों घेरों पे हॉर्स लेस लगा लिया है। एक मैंने वर्क वाले फैब्रिक पे लगाया है जो लॉन्ग है, और एक शॉर्ट वाले फैब्रिक पे लगाया है जो शॉर्ट है, प्लेन फैब्रिक पे लगाया है। और ये एक घेरा है जो बिल्कुल अंदर रहेगा। तो इस तरह से हम रखेंगे घेरे को और इसको इसके अंदर डालेंगे और ये छोटे वाले को भी इसके ऊपर से डालेंगे और इन तीनों घेरे को मिला करके हम कमर की गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे आपस में। ये हमने इन तीनों नेट को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें साटन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो साटन फैब्रिक के नीचे में मैंने पीको कर ली है। आप चाहे तो इसे फोल्ड करके सिल लें और फिर हम इसे अंदर की तरफ डालेंगे और इस तरह से फिर कमर की गोलाई पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए इसको सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे टॉप पार्ट पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे और सारे अस्तर को अच्छे से पलट करके इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। इस साइड पे कॉर्नर पे हम एक फ्लावर लगाएंगे और उसे डेकोरेट करेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से तो मैंने इस तरह से कॉर्नर में एक फ्लावर लगा लिए हैं और साइड में भी हम छोटे छोटे फ्लावर लगा लिए हैं। इस तरह से फ्रॉक को डेकोरेट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।